नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय चिंतक एवं महान समाजशास्त्री इरावती कर्वे के बारे में। इसमें हम देखेंगे इरावती कर्वे का समाजशास्त्री एवं नातेदारी व्यवस्था का सिद्धांत। ये हमारा 54 नंबर का वीडियो है। 1 से लेकर 53 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरावती कर्वे का जन्म 15 दिसंबर 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इरावती कर्वे का जो जन्म हुआ था वो 15 दिसंबर 1905 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम वर्मा में बहने वाली इरावती नदी के नाम पर रखा गया है। इरावती कर्वे का जो नाम है वो वर्मा में बहने वाली इरावती नदी के नाम पर रखा गया है। उनके पिता गणेश हरि कर्मकार वर्मा कॉटन कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई 7 वर्ष की उम्र में पुणे के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल से शुरू की थी और दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की। 1926 में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने दक्षिण फेलोशिप प्राप्त की और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जीएस घुर्रे से समाजशास्त्र की पढ़ाई की, जहां से उन्होंने मास्टर डिग्री अपनी प्राप्त की। 1928 में अपनी जाति के विषय पर थीसिस की, जिसका शीर्षक था चित्पावन ब्राह्मण एक जाति अध्ययन। जो इनकी थीसिस थी उसका शीर्षक था चित्पावन ब्राह्मण एक जाति अध्ययन। 1939 में पुणे के दक्कन कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष बनी तथा इसी वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र विज्ञान के अध्यक्ष भी बनी। 1940 में पुणे के दक्कन कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष बनी तथा इसी वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र विभाग की भी अध्यक्ष बनी। उनके अध्ययन का मुख्य विषय भारत की जनसंख्या में प्रजाति तत्व, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय का अध्ययन, नातेदारी व्यवस्था तथा पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रही हैं। उन्होंने जो अध्ययन किया था उसमें किया था भारत की जनसंख्या में प्रजाति तत्व, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय का अध्ययन, नातेदारी व्यवस्था तथा पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रही हैं। इरावती कर्वे का समाजशास्त्री सिद्धांत। इरावती कर्वे ने जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है तथा एक विस्तृत परिवार है। इरावती कर्वे का समाजशास्त्री सिद्धांत में उन्होंने लिखा है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है तथा एक विस्तृत परिवार है। इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं उन्होंने बताई है। अंतर्विवाही समूह तथा दूसरी जाति का एक पुश्तैनी व्यवसाय, ये दो विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। इरावती कर्वे की पुस्तक हिंदू समाज 1961 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हिंदू समाज 1961 में भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी संगठन जो 1953 में प्रकाशित हुई थी उसमें भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनकी नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है। भारत में नातेदारी संगठन जो कि 1953 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनकी नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इरावती कर्वे ने मानवमिति माप विधि का प्रयोग किया तथा इसमें उन्होंने सामाजिक समूह के आधार पर उनकी उत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया है। मानवमिति माप विधि का प्रयोग किया तथा सामाजिक समूह के आधार पर उनकी उत्पत्ति का पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया। इरावती कर्वे भारत में नातेदारी व्यवस्था के समाजशास्त्री एवं मानव शास्त्री अध्ययन की अग्रणी समाजशास्त्री रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनकी नातेदारी व्यवस्था का सिद्धांत। इरावती कर्वे का नातेदारी व्यवस्था का सिद्धांत, इसमें संपूर्ण भारत की नातेदारी व्यवस्था का व्यवस्थित उल्लेख करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में बंधुत्व संगठन, उसमें नातेदारी का उल्लेख भौगोलिक एवं भाषा की दृष्टि से विस्तारपूर्वक किया है। भारत में बंधुत्व संगठन जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने नातेदारी का उल्लेख भौगोलिक एवं भाषा की दृष्टि से विस्तारपूर्वक किया है। इरावती कर्वे ने
भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को 4 एवं भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। भारत की बंधुत्व व्यवस्था को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 तथा भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, जो कि निम्न है। भौगोलिक आधार पर जो उनका विभाजन है उसमें उत्तरी क्षेत्र हैं हिमालय से विंध्याचल तक, सिंधु पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल इसमें शामिल हैं। कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं? तो उत्तरी क्षेत्र जो है उसमें हिमालय से विंध्याचल पर्वत, सिंधु पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और नेपाल इसमें शामिल हैं। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने जो क्षेत्र सम्मिलित किए हैं उसमें है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण भारत के प्रदेश स्थित हैं। इसमें देखिए कर्नाटक, मालाबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम ओडिशा व दक्षिण बिहार को शामिल किया है। पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी भारत के हिस्से हैं जिसमें म्यांमार, तिब्बत तथा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित हैं। भाषा के आधार पर जो उनका विभाजन है वो है भारोपी परिवार। पंजाबी, सिंधी, बिहारी, हिंदी, बंगाली, असमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया एवं कोंकण इसमें शामिल हैं। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत जो परिवार शामिल किए गए हैं वो है तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, टोडा, कोडागू, कोलई और गोष्ठी। तीसरा जो उन्होंने विभाजन किया भाषा के आधार पर उसमें सम्मिलित है आग्नेय एशियाटिक परिवार, जिसके अंतर्गत जो परिवार आते हैं वो हैं मुंडी, सरोआ, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, ज्वांग, बोडो आदि। तो भाषा के आधार पर जो परिवारों का विभाजन है वो है भारोपी परिवार, जिसमें पंजाबी, सिंधी, बिहारी, हिंदी, बंगाली, असमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया एवं कोंकण भाषी लोग शामिल हैं। सेकंड नंबर पर द्रविड़ परिवार में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, टोडा, कोडागू, कोलई और गोष्ठी सम्मिलित है। आग्नेय एशियाटिक परिवार में मुंडी, सरोआ, संथाली, खासी, गढ़वा, भूमिया, ज्वांग, बोडो आदि सम्मिलित किए हैं। अब हम इरावती कर्वे की कुछ प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालते हैं। 1969 में युगांत द एंड ऑफ एन ईपिक जो कि 1969 में प्रकाशित हुई थी। अगली पुस्तक जो उनकी है वो है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी। महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल 1968 में प्रकाशित हुई और किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो कि 1953 में प्रकाशित हुई थी। तो इरावती कर्वे की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हमने देखी। युगांत द एंड ऑफ इन एपिक 1969, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961, महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल 1968 और किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में प्रकाशित हुई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यह भी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।